Welcome everyone. I am here with the topic Rocks and Minerals, Shale or Khanij, Class 7th, Chapter 2, Geography. In this video, we will discuss about the what is rock, the types of rocks, igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rock, and again igneous rocks are divided into two parts: extrusive igneous rocks, intrusive igneous rocks. So in the video we will try to cover all these things as well as will know about what is mineral. So what is rock? Shell किसे कहते हैं? As here we can see the different types of the rocks. As we know that अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. जो भी पृथ्वी की जो परपट्टी है, जो ऊपर जो परपट्टी बनी हुई है, जो आउटर लेयर है हमारा जो क्रस्ट, दैट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. एंड द रॉक्स आर नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स. नेचुरल मास ऑफ मिनरल मेटल्स दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट. की जो परपट्टी जो बनी हुई है वो खनिज पदार्थ से, और खनिज पदार्थ है प्राकृतिक रूप. एंड दे वेरी विद द डिफरेंट कलर्स. जैसे यहाँ आप कलर्स देख सकते हैं, अलग अलग कलर्स. तो उसी प्रकार से इनके कलर्स भी डिफरेंट है, साइज कैन बी डिफरेंट, एंड द टेक्सचर ऑफ दैट rock can be different, and on those basis that is defined that what type of rock that actually is. Now what actually happens, खास तौर से होता क्या है कि जो हमारी जो अर्थ है, एज इनसाइड द अर्थ दैट इज अ लिक्विड मैग्मा, एंड दिस मैग्मा इज हॉट एंड इट इज लिक्विड, एंड sometime it comes out when it finds some space that try to come out in the form of a volcanic eruption. As we can see here that volcanic eruption that is going on, volcanic eruption. And when it comes out, the lava which is hot and liquid, when it comes out in the molten form, it becomes solid after सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है. ठंडा होने के बाद ये ऊपर सतह पर, जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ऑन दैट सरफेस इट फॉर्म्स द रॉक फॉर्मेशन, एंड दे आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स. और प्राइमरी रॉक्स या हम उसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं. एंड द इग्नियस रॉक देन वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. So two parts igneous rock, one is extrusive igneous rock बहिर्वेदी, और intrusive igneous rock अंतर्वेदी. So this lava as it is coming out, जो मैग्मा है अंदर में, अंदर जब है जो हॉट है, लिक्विड है, that is known as a magma, and when it comes out it is known as a lava. सो व्हेन इट कम्स आउट इट सॉलिडिफाइज. अब ये बाहर में सॉलिड हो रहा है, जैसे जैसे ये बाहर के क्लाइमेट के इफेक्ट में आता है, तो दैट बिकम्स सॉलिड. व्हेन इट बिकम्स सॉलिड दैट इज़ नोन एज अ एक्सट्रूसिव रॉक फॉर्मेशन. बहिर्भेदी शैल का निर्माण होता है. और अगर जो लावा वो बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन अंदर ही बीनीथ द सरफेस, वो ऊपर की चट्टान के कहीं बीच में ही वो जो है निकल कर सॉलिड हो गया, दैट इज़ नोन एज अ इंट्रूसिव रॉक. तो एक्सट्रूसिव रॉक फॉर्मेशन और इंट्रूसिव रॉक फॉर्मेशन, जो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है वो है हमारा, दैट इज़ मेड अप ऑफ द एक्सट्रूसिव रॉक फॉर्मेशन. जो बहिर्वेदी जो रॉक्स है, संरचना जो है इसी के द्वारा हुई है, बेसाल्ट रॉक से, जो डेक्कन की है, तो उसको हम कहते हैं बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट रॉक से. और जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, जैसे हमारा ग्रेनाइट है,
ग्रेनाइट जो स्टोन जो हम यूज़ करते हैं घरों वगैरह में, तो दैट ग्रेनाइट दैट इज़ द वन फॉर्म ऑफ द इंट्रूसिव रॉक। इसी तरह से जो हम बहुत सारे चीज़ें जो यूज़ में लाते हैं घरों में, ग्राइंड वगैरह करने के लिए स्टोन्स जो लेते हैं हम, मसाले वगैरह कूटने के लिए जो पत्थर का जो बना होता है और पेस्ट पाउडर बनाने के लिए, सो दैट इज़ मेड अप ऑफ दैट ग्रेनाइट। सो हेयर वी कैन सी कि जो ये बहिर्वेदी है, जो एक्सक्लूसिव रॉक फॉर्मेशन है, वो कैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है और ये सरफेस पर ऊपर सॉलिड हो जाता है। तो इस तरह से शैल का निर्माण होता है, आग्नेय शैल जो इग्नियस रॉक्स है। इग्नियस रॉक में भी ऊपर वाले में कौन सी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्मेशन। देन द सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन, सेडिमेंट्री की अवसाद। अब ये जो अवसाद है ये कैसे होगा कि जब जो इग्नियस रॉक है, जो हमारे पास चट्टानें हैं, पानी के द्वारा मेनली या हवा वगैरह के द्वारा, व्हेन दैट इज कैरिड और व्हेन इट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाती है, क्योंकि जो बाहर के तापमान है उसमें पानी हो गया, या जो टेम्परेचर का बढ़ना और घटना है, ड्यू टू दैट द रॉक्स, जो एक चट्टान का जो टुकड़ा है उसमें क्रैक्स आ गए। क्रैक्स आने के बाद दैट फॉर्म्ड इनटू स्मॉलर पेबल्स पार्टिकल्स। जब वो स्मॉलर पेबल पार्टिकल्स में आ जाता है तो इट बिकम्स ईजी फॉर द विंड वाटर टू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसको अलग अलग जगहों पर वो उसको कैरी कर सकते हैं। हेयर वी कैन सी कि उनको हाउ द रिवर, यू माइट हैव नोटिस्ड कि कैसे उनको इरोड करके दैट कैरीज टू डिफरेंट प्लेसेस। और जब उनको दूसरी जगहों पर डिपॉजिट कर लेते हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो कॉम्प्रेस होती है, हार्ड हो जाती है, दबता है, और धीरे धीरे वो हार्ड होने लग जाती है। एंड हेयर वी कैन सी दैट हाउ दैट इज मेड एज अ रॉक। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे इसको एक रॉक की फॉर्मेशन में इसको रॉक की फॉर्मेशन होगी। तो ये ऐसा नहीं कि इट विल बी फॉर्म्ड विद इन द फ्यू ईयर्स, इट विल टेक मैनी ईयर्स। बहुत समय लगता है इसके लिए, क्योंकि धीरे धीरे इसमें प्रेशर बिल्ड होगा, लेयर्स पे लेयर्स जो है बिल्टअप होगी, हीट है, प्रेशर है, ऑल दैट, देन आफ्टर दैट दैट इज़ फॉर्म। तो इसी तरह के जो हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे सैंडस्टोन है, इज जो मेड फ्रॉम द ग्रेन ऑफ सैंड। और इसमें कभी फॉसिल्स भी होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो इन्हीं इस पर पहले रहे हुए हैं। तो जब कभी डिपॉजिट होते हैं तो दे आर फाउंड इन दीज। तो कई बार इसके हमारे जो फॉसिल्स वगैरह है वो इसमें पाए जाते हैं। नाउ समटाइम व्हाट हैपन्स कि जो ये इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक दैट कन्वर्ट्स इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक, एंड सेडिमेंट्री ऑल्सो दैट फॉर्म्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक का मतलब हो गया जब इसका जो स्ट्रक्चर है दैट चेंजेस, जैसे क्ले चेंजेस इनटू द स्लेट, लाइमस्टोन इनटू मार्बल। सो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जो कायांतरित शैल है, कायांतरित मीन जिसने अपनी जो काया है उसको चेंज कर दिया, रूपांतरित कर दिया, तो वो जो चेंज होंगे वो या तो सेडिमेंट्री रॉक से होंगे या इग्नियस रॉक से। तो दोनों का जो जो ये रॉक्स है उसके द्वारा ही मेटामॉर्फिक रॉक्स दे आर फॉर्म्ड। सो बेसिकली जो मेटामॉर्फिक रॉक है, मॉर्फी मीन्स स्ट्रक्चर एंड मेटा मीन्स चेंज। जब स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं तो दैट फॉर्म्स द मेटामॉर्फिक रॉक। कायांतरित, सैंडस्टोन इनटू द क्वार्ट्जाइट, shale to slate, slate to phyllite, schist to genesis. These are the some of the examples that how they convert
slowly into the different rocks. Then some just uses of the rocks. हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ uses which is given in the book, कि कैसे ये जो लाल किला है that is made up of red sandstone, लाल पत्थर का बना हुआ है, और जो ताजमहल है दैट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है. तो ये जो है दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द रॉक्स. तो बाकी हम जो बच्चे जो खेलने के लिए यूज़ करते हैं, पिट्ठू वगैरह खेलते हैं, स्टेप वगैरह के लिए गिट्टियाँ जो यूज़ में करते हैं, सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ सम रॉक्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रॉक साइकिल. जो ये शैल चक्र है, ये जो शैल चक्र है, रॉक का जो साइकिल है, ये क्या है? इट इज़ अ साइक्लिकल मैनर. एक साइक्लिकल मैनर है इसका. जो भी जो रॉक का जो साइकिल होगा वो साइक्लिकल मैनर है. साइक्लिकल मैनर का मतलब है कि मैग्मा जो है वो बाहर आया इन द फॉर्म ऑफ लावा के तौर पर वो बाहर आया, फिर बाहर में इट सॉलिडिफाइज, सॉलिड हुआ, कुछ जो है अंदर में सॉलिड हुआ. जब वो बाहर सॉलिड हुआ तो दैट फॉर्म्स द इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक धीरे धीरे ब्रेक हुई स्मॉलर सेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट्स में, वो जो है जो ब्रेक हुआ सेडिमेंट्स में. जो हमारे जो अवसाद है, तो अवसाद के बाद फिर प्रेशर वगैरह के द्वारा, हीट के द्वारा, दैट फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस टू मेटामॉर्फिक रॉक, इवन डायरेक्ट द इग्नियस रॉक दैट कन्वर्ट्स इनटू द मेटामॉर्फिक. और इसी तरह से ये फिर एक स्ट्रक्चर जो भी है वो फॉर्मेशन इसकी जो रॉक्स के दैट कीप्स ऑन गोइंग. सो दैट इज़ कि मैग्मा, मेटामॉर्फिक से फिर सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्स, एंड ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स. सो नेक्स्ट इज मिनरल्स. सो व्हाट आर मिनरल्स? ये जो मिनरल्स है क्या? दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस. तो एक तो नेचुरली है अकरिंग सब्सटेंस एंड हैव द सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. इसकी जो फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टी, definite chemical property that will make the mineral. So what are minerals? Naturally occurring substance which have certain physical properties and definite chemical composition. तो that makes the mineral. तो जो minerals है वो mainly two groups में हम इसको for our easy understanding we can divide, and the native elements made up of pure elements and the compound made up of two or more elements. तो स्रोत जो है भी किसका है, कहाँ से, जो मतलब मिनरल जो खनिज है जो पाए जाते हैं ऑन द सरफेस और बीनीथ द अर्थ. तो ये है तो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिसका निश्चित भौतिक गुण है और रासायनिक मिश्रण है, निश्चित है उसका. तो ये दीज आर वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमंस. तो इसको एक तो है कि एक स्रोत होगा और ये कंपाउंड या एक से दो से ज़्यादा भी जो एलिमेंट्स है उससे मिलकर भी ये बन सकता है. तो आदमी के लिए बड़े यूजफुल है. जो हमारा जो मिनरल्स है दे आर वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स. जैसे कोयला हो गया और नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, एंड उद्योगों के लिए बड़ा यूज़ होता है, औषधि वगैरह बनाने के लिए, खाद वगैरह के लिए यूज़ में आता है. लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ऐसे देयर आर नंबर ऑफ सच एग्जांपल्स. तो
minerals are very useful for the human beings. So in this chapter, we try to cover the points: rocks and minerals, volcanic eruption, about the rocks, that rock cycle, and the minerals. What are minerals and the uses of the minerals. And in previous video, we have discussed about the interior of the earth of this same chapter. Thank you.